Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School, Sikar. Okay, so let's start students. Chapter 3 Working on a Computer. अब हमने पढ़ा कि आपका जो कंप्यूटर है उसके पार्ट्स पढ़ लिए आप लोगों ने कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं. आफ्टर रीडर वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर, जो पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कौन से हार्डवेयर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स का होते हैं और उसके कौन सी डिवाइस क्या काम आती है. ठीक है, तो अब हमें यही पढ़ना है कि जो आपका कंप्यूटर है उसके साथ हम वर्क कैसे कर सकते हैं. तो वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर, कैसे काम कर सकते हैं हम कंप्यूटर पर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. यू हैव लर्न अबाउट द different parts of a computer. You have learned, आप पढ़ चुके हो, किसके बारे में पढ़ चुके हो. About the different parts of a computer. कंप्यूटर के जो अलग अलग, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ चुके हो. एंड हाउ दे वर्क, और कैसे वो काम करते हैं और किसका क्या काम होता है. सो लेट अस नाउ लर्न हाउ टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर. अब आपने ये पढ़ लिया कि कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सा पार्ट क्या काम आता है और कैसे काम करता है. सो लेट अस नाउ लर्न हाउ टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर. अब उसके बाद में हम यह पढ़ेंगे, अभी हम यह पढ़ेंगे कि जो आपका कंप्यूटर है हम उस पर काम कैसे कर सकते हैं. तो देखो, वी विल लर्न द स्टेप्स टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ ए कंप्यूटर. वी विल लर्न, अब हम यह पढ़ेंगे कि जो यह स्टेप्स पढ़ेंगे, किसके स्टेप्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर की, कि आप कंप्यूटर को कैसे स्विच ऑन कर सकते हो और कैसे स्विच ऑफ कर सकते हो. यह भी तो इम्पोर्टेंट है. जब तक हमें कंप्यूटर स्विच ऑन ही नहीं करना आएगा तब तक हमें कुछ नहीं आएगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना. तो अब इसमें क्या कहा है, यही कहा है कि वी विल लर्न द स्टेप्स टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ ए कंप्यूटर. अब हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे स्विच ऑन होगा और कैसे स्विच ऑफ होगा, यही स्टेप्स पढ़ेंगे. स्विचिंग ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग. जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, जब जैसे आप फैन चलाते हो, फैन चलता है ना, तो वो एक प्रोसेस राउंड राउंड चक्कर लगाता है ना. तो देखो उसी तरीके से जब आपका कंप्यूटर है वो स्विच ऑन होता है तो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कहलाती है बूटिंग. क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है वो प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद देखो शटिंग डाउन मीन्स स्विच ऑफ ए कंप्यूटर. और शट डाउन का मतलब होता है, अपन कहते हैं फैन ऑफ कर दो. तो जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अपना काम जब फिनिश हो जाता है तो हम जब ऐसे बोलते हैं स्विच ऑफ कर दो कंप्यूटर को, तो वो क्या कहलाता है, शट डाउन कहलाता है कि कंप्यूटर को शट डाउन कर दो. शटिंग डाउन शटिंग डाउन मीन्स स्विच ऑफ ए कंप्यूटर, कि हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें. उसके बाद देखो लेट अस फर्स्ट लर्न द स्टेप्स टू स्टार्ट ए कंप्यूटर. सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पहले हमें यह स्टेप्स पढ़ने हैं कि हम जो कंप्यूटर को है वो कैसे स्टार्ट करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, टू स्टार्ट ए कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आपको अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फॉलो दीज स्टेप्स.
ये स्टेप फॉलो करेंगे तभी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाएंगे, शुरू कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो क्या है, टू स्विच ऑन द पावर सप्लाई, स्विच ऑन द पावर सप्लाई of your computer, of your computer। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो कंप्यूटर है उसकी पावर सप्लाई है उसको ऑन करना है। जैसे आप फैन को ऑन करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उसके बटन को ही तो ऑन करते हो ना, तो भाई उसकी पावर सप्लाई जहाँ होती है उस बटन को ही तो ऑन करते हो ना। तो उसी तरीके से जब हमें अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें जो पावर सप्लाई का स्विच है उसको ऑन करना पड़ेगा। फिर देखो स्विच ऑन द यूपीएस बटन। सेकंड चीज क्या है, स्विच ऑन द यूपीएस बटन। उसके बाद आपको आपके यूपीएस लगा हुआ होता है जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, वी नीड ए कांस्टेंट पावर सप्लाई, हमें एक स्थिर पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसके लिए यूपीएस लगा हुआ होता है। तो फिर उसके बाद हमें यूपीएस के बटन को स्विच ऑन करना पड़ेगा। फिर देखो थर्ड स्टेप कौन सी फॉलो करनी पड़ेगी, स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑन द सीपीयू, switch on the power supply button, power supply बटन ऑन द सीपीयू। सीपीयू में जो पावर सप्लाई का बटन लगा हुआ होता है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद देखो फोर्थ थिंग क्या, स्विच ऑन द मॉनिटर बटन। उसके बाद आपको मॉनिटर के बटन को स्विच ऑन करना पड़ेगा, स्विच ऑन द मॉनिटर बटन। फिर आपको मॉनिटर का जो बटन है उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। जब वो स्विच ऑन होगा तभी आपका काम होगा और आपका जो कंप्यूटर है उसकी जो डेस्कटॉप है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी और उसकी जो फर्स्ट स्क्रीन है वो आपके सामने अपीयर होने लग जाएगी। फिर देखो आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, कुछ ही टाइम के बाद वी विल एबल टू सी द वेलकम स्क्रीन ऑफ विंडो। उसके बाद कुछ ही सेकेंड के बाद वी विल एबल, हम सक्षम है किस चीज़ को देखने में, जो आपकी वेलकम स्क्रीन की विंडो पर ऑन होती है उसको देखने में। ये स्टेप्स हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब देखो उसके बाद हम पढ़ते हैं यूपीएस कि यूपीएस क्या है और कैसे हमारी हेल्प करता है। सो लेट्स सी, आओ देखते हैं। देखो यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसकी जो फुल फॉर्म है यूपीएस की वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो व्हेन वी वर्क ऑन ए कंप्यूटर, व्हेन वी वर्क ऑन ए कंप्यूटर, when we work on a computer we need constant power supply, constant power supply. If the electricity, if the electricity if the
electricity goes off, if the electricity goes off for any reason, for any reason, UPS keeps the computer switched on for some times and lets us save our document, अब देखो इसके अंदर आपको देखना है कि when we work on a computer, जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, we need constant power supply, तो हमें एक स्थिर पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि कभी पावर कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर है उस पर इफेक्ट पड़ता है और हमारा काम प्रॉपर वे में नहीं हो सकता है। इसलिए हमें कंस्टेंट पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। फिर देखो, इफ वी इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ फॉर एनी रीजन, अगर किसी रीज़न के कारण अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पर और किसी भी रीज़न के कारण, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो और इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, UPS कीप्स द कंप्यूटर स्विच्ड ऑन फॉर सम टाइम्स, जो आपका UPS है वो क्या हेल्प करता है, आपके कंप्यूटर को कुछ समय के लिए ऑन रखने में आपकी हेल्प करता है। एंड लेट्स अस सेव टू अवर डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि लाइट जाते ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा और आपका जो काम किया हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या क्योंकि आपने सेव ही नहीं कर रखा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ समय के लिए UPS कंप्यूटर को स्विच ऑन रखता है और उसकी वजह से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।